आत्मज्ञानी महापुरुष के चरण जहाँ पड़ते हैं वो भूमि तीर्थ में बदल जाती है। ये बात मैं कहूँ और आप मान लो नहीं, मैं आपको बताऊं, सामवेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबाल दर्शन उपनिषद। उस जाबाल दर्शन उपनिषद में भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके सांकृति मुनि ने पूछा, शिष्य सांकृति मुनि गुरु दत्तात्रेय जी पूछा कि भगवान सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, जिस धरती पर आत्मज्ञानी महापुरुष चरण रखे हों और रहते हों वो भूमि सबसे बड़ा तीर्थ मानना। सांकृति मुनि मेरी दृष्टि में, दत्तात्रेय जी कहते हैं, सबसे बड़ा तीर्थ सामवेद की जाबाल दर्शन उपनिषद। मैं तो अहमदाबाद आश्रम में जहाँ बापू जी ने तप किया, मोक्ष कुटीर की कई बार रात को परिक्रमा करता था, तो मुझे उससे इतना लाभ हुआ, मैं आपको बताऊं, बुरे विचारों से, विकारों से मेरी जान छुड़ाने में मुझे मदद मिली। मैं वह परिक्रमा करता हूं। अभी भले कुछ समय अभाव परिक्रमा नहीं करता हूं, तो वहां जाकर एक बार भी प्रणाम जरूर करता हूं। भले केवल वंदन करने के लिए जाऊं, पर जाता हूं। आश्रम, अहमदाबाद आश्रम में मैं जब भी जाता हूं तो आश्रम के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने से पहले मैं तो आश्रम की धरती को प्रणाम करके वहां की रज सिर पे लगा के फिर अंदर पैर रखता हूं। क्योंकि ज्ञानेश्वर जी महाराज बोलते थे कि गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है, सार। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। 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 मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। रोग भोग से वो ही छुड़ाते, रोग भोग से वो ही छुड़ाते। जन्म मरण 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 से वो ही छुड़ाते। इनका ना कोई दाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। इनका ना कोई दाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। जो मन भोगों में फंसाएगा, जो मन भोगों में फंसाएगा, वो उतना ही दुख पाएगा। वो इतना ही दुख पाएगा। ये कुछ भी काम ना आएगा। ये कुछ भी काम न आएगा। खाली हाथ चला जाएगा। तू खाली हाथ चला जाएगा। तू कर अपना उद्धार, गुरुद्वारा और गुरु नाम।
तीरथ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीरथ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम। भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य योनि साधन योनि है। आँख, नाक, कान, इंद्रियां ये साधन सामग्री है, परंतु गलत संग के कारण, गंदे संग के कारण लोग साधन सामग्री को भोग सामग्री बना देते। आंखों से फिल्म देखते, कानों से गीत सुनते हैं, जीभ से बस पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं। ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई, भगवान क्या बोलेंगे वो सोचो जरा। मैंने एक चुटकुला पढ़ा था अखबार में एक दिन के, एक प्रश्न था कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है, प्रश्न है। तो उत्तर था कि इसीलिए बिठाया जाता है कि आखिरी मौका है, भाग सके तो भाग जा, आखिरी मौका है। तो मनुष्य जीवन भी वास्तव में वैसे हो तो भागेगा तो क्या, भागने से जान नहीं छूटेगी, जागने से जान छूटेगी। भागेगा तो कहाँ भागेगा, जागेगा तो तर जाएगा। जागे। एक बीमारी होती है, विदेशों में ज़्यादा है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में सोमनेम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं, दीक्षा नहीं, उन सबको ये रोग लगा हुआ है। नींद में चल रहे हैं, होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं। और हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा, सोचते ही नहीं। इसलिए थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। जैसे यहाँ पर आए हैं तो सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर आए हैं तो सत्संग और भक्ति के लिए आए हैं, और किसी काम के लिए जन्म नहीं मिला। इसलिए जिन्होंने दीक्षा ली है उनको तो साधुवाद है, परंतु जिन्होंने नहीं ली उनको भी साधुवाद है। मुझे अगर दीक्षा नहीं मिलती और सत्संग नहीं मिलता तो मैं कहाँ होता। एक व्यक्ति ने बताया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा उनकी बात सुनकर। बोले, पहले मैं बहुत सुखी और समाधानी व्यक्ति था, सेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय था, परंतु संगति गलत मिली तो गलत आदतों ने घेर लिया और गलत रास्ते चल पड़ा। काम धंधा बंद हो गया गलत आदतों से। सिर पे 9 लाख रुपया कर्जा हो गया। जिनसे पैसा लिया था वो तंग करने लगे, ब्याज भी नहीं दे पाता था, बहुत परेशान हो गया। आत्महत्या के विचार आने लगे और एक दिन तो निश्चय कर लिया कि शरीर को मार दूं। तो मुंबई रेलवे स्टेशन पर गया, मुंबई सेंट्रल। तो अचानक मुझे याद आया कि बापूजी से दीक्षा लिए हुए मेरे एक दोस्त ने मुझे श्री आशा रामायण दी थी कि इसका पाठ करना। जेब में पड़ी थी, मैं पाठ करने लगा। आखिरी पंक्ति पढ़ी 108 जो पाठ करेंगे, तो निश्चय किया कि मैं 108 पाठ एक बार करके देखूं। घर लौट आया और 108 पाठ शुरू कर दिए। 7 बार पाठ पूरे किए थे तो जो साहूकार लोग मेरे से चिढ़कर बोलते थे वो प्रेम से बातें करने लगे। पाठ करने से मानो मेरा पुण्य बढ़ने लगा। फिर तो दीक्षा भी ली, गलत आदतें छूट गई, कामकाज चल पड़ा, जम गया, सारा कर्ज उतर गया और अभी सब ठीक है। अरुण भाई उनका नाम है। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखो प्रहलाद थे ना, प्रहलाद भगवान नाम जपते थे और हिरणाकश्यपु के पास इतना बल था कि देवता भी डरते थे।
देवता कांपते थे, हिरण्याकश्यपु को देखते ही डर जाते थे, भाग जाते थे। ऐसे हिरण्याकश्यपु के आगे प्रहलाद निर्भीक होकर बोलते थे। तो प्रहलाद जी को कौन सा बल था कि भगवती है, भगवान नाम का बल था कि वो मेरे साथ है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हिरण्याकश्यपु ने ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी भी कहते थे कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, परंतु उस तपस्या से भी हिरण्याकश्यपु को ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। परंतु जो नाम जब प्रीति पूर्वक कर लेते हैं और प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं तो उनको वो होती है और ग्रस्त जीवन में भी सुख शांति बढ़ती जाती है। भगवान की ऐसी कृपा है कि वे पात्र को तो मिलते हैं, अपात्र को भी मिलते हैं और कुपात्र को भी मिलते हैं। भगवान हम सब से प्रेम करते हैं, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ। भगवान हम सब भाइयों से, सभी बहनों से, बच्चों से भगवान खूब प्यार करते हैं। इसका प्रमाण क्या? प्रमाण यही है कि ऐसे सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिया, ये बड़ा प्रमाण है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी हमको सत्संग में लाके बिठाया, ये प्रमाण है कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और देखो एक बात मैं आपको कहूँ, आप ध्यान दें थोड़ा कृपा करके, कि हम रुपयों को चाहते हैं, है ना, धन चाहते हैं, धन चाहिए, सबको चाहिए। हम संपत्ति को चाहते हैं पर संपत्ति हमको नहीं चाहती। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो, है शंका कोई? हम वस्तुओं को चाहते हैं, वस्तुएं हमको नहीं चाहती है। तो वस्तुएं, संपत्ति ये हमको नहीं चाहती, हम चाहते हैं, फिर भी हम मेहनत करके कमा लेते हैं पैसा, मकान बना लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं अपनी। तो हम उन चीज़ों को चाहते हैं, वो हमको नहीं चाहती, फिर भी हम पा लेते हैं ना। तो भगवान तो हमको चाहते हैं और गुरुदेव भी चाहते हैं। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, वो चाहते हैं। तो फिर हमको क्यों नहीं मिल सकते? ये सोचो, संपत्ति हमको नहीं चाहती फिर भी हम पा लेते हैं, तो वो तो चाहते हैं। चाहते हैं तभी तो गीता में इतना बोला है, रामायण में इतना बोला है उन्होंने। और भगवान हमको प्रेम करते हैं, रामायण में प्रमाण है, सब मम प्रिय। वो मुझे प्रिय है। तो हमें ऐसे संत मिले, गुरु मिले और सत्संग मिला और सुख स्वरूप भगवान का नाम दीक्षा में मिला, ये प्रमाण है कि वो हमको प्रेम करते हैं। और हम भी उनके चरणों में बढ़ाते जाएं, तब तो कहना ही क्या।